जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और जैसा कि हम आपसे फेस टू फेस बहुत दिनों बाद रूबरू हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी वीडियो हम डाले थे और वो आपका सभी के सभी वीडियो कैसा था, तो बिना फेस दिखाने वाला वीडियो था, विदाउट फेस वाला वीडियो था। तो हम सोचे कि बीच बीच में आपसे रूबरू होना ज़रूरी है। और कई दिन वीडियो का भी गैप हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आप जानते थे कि छठ पर्व का दिन था और छठ पर्व की वजह से थोड़ा सा क्लास 3-4 दिनों तक डिस्टर्ब रहा। तो फिर आपका कंटिन्यू क्लास होने लगेगा, इसलिए हम आए हैं। और आज हम ये आपको बताना चाहते हैं, खासकर इस वीडियो में ये बताएंगे कि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है वो सचमुच में आएगा कि नहीं आएगा, या कब तक आएगा और कैसे तैयारी करना है, और बिहार दरोगा पीटी में आप कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। ये 3 बातों पर बात करेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। बिहार दरोगा को लेकर ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हम जैसा कि आपसे वादा किए थे कि बार बार हम इस तरह का टॉपिक लेके नहीं आएंगे, लेकिन अब ज़रूरी है इसलिए हम लेके आए हैं। अब ऐसा थोड़ी कि हर चीज़ आपकी मर्जी से करेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको बताना रहता है, इसी वजह से बिहार दरोगा की बात करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, वैकेंसी आएगा या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए कि अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट, मतलब कितना आएगा। और तीसरा इसी में बात करेंगे कब तक आएगा, मतलब कब तक आएगा। और उसके बाद तीसरा हम ये बात करेंगे कि पीटी में रिजल्ट आपका रिजल्ट कैसे होगा, क्योंकि पीटी में तो रिजल्ट आप लेगा तभी तो मेंस में दीजिएगा, है कि नहीं। तो इन 3 बातों पर ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और 2 चीज़ों का जो क्लास चल रहा है आपका, करंट अफेयर्स का और उसका इकोनॉमिक्स का, वो फिर से कंटिन्यू हम करने लगेंगे, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं, वैकेंसी कब तक आएगा। तो देखिए वैकेंसी जो है आपका, वो कहा यह जा रहा है वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी आपका मतलब जब तक देर है तब तक, बस कुछ ही दिनों में आपका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैकेंसी का जो रोस्टर है वो तैयार हो गया है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी इस बार जो आएगा वो पीटी एग्ज़ाम जो होगा आपका, पीटी एग्ज़ाम होगा, अगर वैकेंसी आ ही जाएगा, वो होगा आपका फरवरी माह में। कब होगा? फरवरी में। किस में होगा? फरवरी में। और पहली बार ऐसा होगा कि बहुत दिनों के बाद दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम एक नए डेट में होगा। क्योंकि इससे पहले हम आपको बताते हैं 2446 वैकेंसी था, 2213 था, 1717 वैकेंसी था, 1275 था। ये चारों का जो पीटी हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर। लेकिन अगर वैकेंसी अब आता है तो ये पीटी में मतलब जो पीटी होगा वो फरवरी में होगा। अगर हम नंबर ऑफ़ सीट की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ सीट, तो इसको लेकर देखिए अभी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है। कुछ लोग 1339 बोल रहे हैं और कुछ लोग 1809 बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो इसी के एरे गैरे में आएगा वैकेंसी। अगर आप समझिए 1809 वैकेंसी आता है तो अच्छा सीट है, 1339 आता है तो इसमें क्या होगा समझिए। अगर 1339 सीट पे आता है तो फिर जनरल के जो कटअप होगा, फाइनल कटअप, आप मान के चलिए 82 से 83, इतना मान के चलिए। 1809 आता है तो जनरल का कटअप आप मान लीजिए 79 से 80, इसी के बीच में आपका रहने वाला है कटअप। अगर वैकेंसी इस तरह से आता है तो मतलब हम आपको ये बताएं हैं कि अगर वैकेंसी इस तरह से आया तो कटअप आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको तैयारी करनी चाहिए कैसा, तो ये हम मेरिट लिस्ट का कटअप बताएं, ऐसा नहीं कि पीटी का कटअप है, समझिए। वैकेंसी जो हम आपका बता दिए कि कभी भी आए, लेकिन फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। और रहा बात वैकेंसी का, तो ये नवंबर माह चल रहा है, नवंबर के लास्ट तक आपका वैकेंसी आ जाना चाहिए। और लास्ट तक नहीं आता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका वैकेंसी आने का संभावना है। और कंफर्म पूरा नहीं है कि वैकेंसी अवे करेगा, इस बात को जान जाइए, लेकिन 80% कन्फर्म में आप रहिए कि वैकेंसी आएगा। और एक बात समझिए, वैकेंसी आए नहीं आए, आपको तैयारी जो है वो अपना ज़ोर शोर से करना है, समझ लीजिए। इसमें किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ और कमी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट, वैकेंसी कब तक आएगा, ये हम बता दिए। वैकेंसी का आने का संभावना नहीं, लेकिन एग्ज़ाम का संभावना है कि अगर वैकेंसी आता है तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट हम बात किए कि वैकेंसी आएगा या नहीं, ये बता ही दिए। पीटी में रिजल्ट कैसे होगा, मेन यही आपका मुद्दा होगा कि आखिर सर कैसे पीटी में रिजल्ट होगा। तो वैकेंसी चाहे 1300 प्लस आए या 1800 प्लस आए, ये दोनों में से आपका कुछ भी वैकेंसी आए, पीटी में रिजल्ट वही लड़का का होगा जिसका करंट अफेयर्स पे ज़्यादा पकड़ होगा। किस पे पकड़ होगा? करंट अफेयर्स पे। ये जिसका अच्छा होगा ना,
जिन लोगों का अच्छा होगा करंट अफेयर्स, समझिए रिजल्ट उन्हीं का होने जा रहा है। अब आप कहेगा सर जीके जीएस स्पेशल नहीं होगा, तो नहीं होगा। सुनिए क्यों, क्योंकि पीटी एग्जाम में जो जीके जीएस होता है वो थोड़ा अटपटा सा होता है कि नहीं। और पीटी एग्जाम दरोगा की हम बात करें पीटी एग्जाम का, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जीके जीएस से हिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े होता है कि नहीं। होता भी है तो मतलब क्वेश्चन कम बन पाता है। अगर हम बात करते तो इसमें मतलब सब्जेक्ट का संख्या बढ़ जाता है। कैसे, पहले क्या होता था, अभी नया में देखिएगा, पहले इंग्लिश में प्रश्न नहीं आता था, लेकिन अब 2 प्रश्न इंग्लिश से 1275 में डाल दिया गया, हिंदी के 2 प्रश्न डाल दिए, तो कहीं ना 5 प्रश्न जगह लिया कि नहीं लिया। इकोनॉमिक्स के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी अच्छा करना पड़ेगा। तो पीटी का आप सिलेबस क्या हो जाएगा, पीटी का सिलेबस होगा आपका जीके, उसका जनरल साइंस जीएस, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये 3 चीज़, उसका इकोनॉमिक्स हो गया। जीएस की बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, ये 3 चीज़। उसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं और आपका किस किस टॉपिक से आना है, तो उसके बाद देखिए मतलब मैथ से और उसके बाद रीजनिंग से, इन दोनों की बात करते हैं तो 4 प्रश्न या 3 प्रश्न बहुत हो गए, 4 से 3 प्रश्न, तो इसका वेटेज नहीं है मैथ साइंस का, इसको हटा ही के चलिएगा, तो मैथ रीजनिंग का तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम हिंदी की बात करते हैं, उसके बाद आपका इंग्लिश की बात किया जाए, उसके बाद और ये 2 प्रश्न, ये 2 प्रश्न। अभी तक जो 1275 में हो सकता है हिंदी से आपका 3 प्रश्न, सॉरी हिंदी से आपका 3 प्रश्न से 4 प्रश्न आ सकता है। इंग्लिश में 2 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, नारेशन से और उसके बाद किससे, वॉइस से। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद स्टैटिक जीके, क्या हो गया, स्टैटिक जीके। उसके बाद आपका हो गया बिहार जीके, क्या हो गया, बिहार जीके। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं किसका, करंट अफेयर्स का। तो ये आप देखो कि आप देखिए, अगर जीके जीएस आप सोच रहे हैं ये बना के हम अगर रिजल्ट ले आएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों गलत सोच रहे हैं, देखो आप ये हिंदी मान के चलिए, मान लीजिए सपोज 3 नंबर मान लेते हैं, इंग्लिश मान लीजिए 2 नंबर, स्टैटिक जीके मान लीजिए 5 नंबर, बिहार जीके मान लीजिए 5 नंबर, 5 5 10 3 13 और 2 15 नंबर तो आपको 100 में से ऐसे ही घट जाएगा, जो कोई सिलेबस के अंदर सही से आता ही नहीं है कि नहीं। तो 15 नंबर, अब बच गया 85 नंबर, कितना बच गया, 85 में से आप मान लीजिए 20 नंबर घटा दीजिए करंट अफेयर्स, 5 8 में 6 गया तो 2, 65 नंबर आपका बच गया। तो 65 नंबर जो होगा, 65 नंबर, 65 में से रीजनिंग मैथ हम नहीं घटाएं, रीजनिंग मैथ की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर ये घटा देते हैं, 60 नंबर। कहने का मतलब ये है 60 नंबर आपका मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीएस से देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 60 में 60 नंबर बिल्कुल सही कर देंगे। जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति पूरा में पूरा कभी सही कर ही नहीं सकता है, समझे, ये कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वह टीचर भी है तो भी, चाहे कैसा भी महान व्यक्ति है कि नहीं, वो पूरा सही कर ही नहीं सकता है। सपोज उसको अगर एक बुक भी दे दिया जाए, कहा जाए कि इसी बुक में 100 प्रश्न है और आपको इतना टाइम दिया जाता है, वो पढ़ा भी है तब भी खोज के भी नहीं बना पाएगा, है कि नहीं। इतना जीके जीएस चीज़ जटिल होता है। तो इसमें से आपका 60 क्वेश्चन आएगा, तो 60 क्वेश्चन में से आप इधर जब तक के करंट अफेयर्स में से नंबर राइज नहीं कीजिएगा, करंट अफेयर्स 15 से 20 क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से लोग 50 नंबर 45 नंबर तक जाते जाते उनका बैटरी डाउन हो जाता है, 45 क्वेश्चन। और करंट अफेयर से जब वो करते हैं, मतलब देखिए क्या होता है, 60 में से मान के चलिए 45 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको गलती, 15 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सब सही कर दीजिएगा आप, 45 क्वेश्चन मान लेते हैं, अच्छा ब्रिलियंट है 48 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया 16 क्वेश्चन, जिसमें से बढ़ गया 12 क्वेश्चन, तो 48 12 कितना हो गया 60, और इधर से आप ले आए 5 से 6 नंबर, तो 65 नंबर, और 65 और 70 के बीच में आप नंबर लाते हैं और इधर से नंबर बढ़ाइएगा, तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं 65-70 के बीच में, तो खासकर पीटी एग्जाम में रिजल्ट होने का पूरा संभावना रहता है। ऐसा इसलिए है कि उसमें जो रिजल्ट है वो सीट का 20 गुना दिया जाता है, तो अधिकांशतः लोग जितना स्कोर करते हैं वो आ ही जाते हैं, किसकी वजह से, करंट अफेयर से। और आप एक बात ध्यान देके देखिएगा कि सर मेंस भी तो होता है, मान चलिए ऑब्जेक्टिव वाइड क्वेश्चन, और सर पीटी भी होता है ऑब्जेक्टिव, तो आखिरकार मेंस का सर इतना कट ऑफ हाई क्यों जाता है, तो समझिए इस बात को, इसके पीछे रीजन है। ससुरा मैथ रीजनिंग जब पूछता है, तो मैथ रीजनिंग अगर 25 में पूछा है, तो मैथ रीजनिंग बनाने वाला एक से एक धुरंधर लड़का है, खासकर बिहार में तो जानते हैं, तो 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 में 25 क्वेश्चन लड़के सही कर देते हैं, तो 94 नंबर होने से आ गया, आया कि नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आ गया 25। और बाकी जो इधर जीके जीएस बचा, अब जब 25 क्वेश्चन इधर सही कर दिया तो बच गया कितना, 75 क्वेश्चन इधर था, तो 75 क्वेश्चन में से मान के चलिए इधर 55 क्वेश्चन जोड़ दीजिए, 55 बना लिया, तो 5 5 10 और 5 2 7 1 8, 80 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो रीजनिंग मैथ की वजह से कट ऑफ हाई चला जाता है। अगर वहीं पे करंट अफेयर्स कर दिया जाए मेंस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डाउनफॉल हो जाएगा मेरिट लिस्ट में, समझे। तो मेन रोल होता है पीटी के एग्जाम में करंट अफेयर्स का,
इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट होने की संभावना छोड़ दीजिए आप। बाकी ये तो आपको पढ़ना ही है, चाहे किसी भी बुक्स पे। हमने कई वीडियो बनाया है सिलेबस को लेकर, बुक लिस्ट को लेकर, ये सभी के सभी वीडियो हमारे चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा और जाके आप देख सकते हैं। तो जितना भी हम आपको ये बताए अभी तक, तो इसमें आपको मेन मुद्दा कौन है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंटिन्यू रहता है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी इकोनॉमिक्स का भी हम क्लास करवा रहे हैं, तो आप फिर से अगर कहिएगा कि बोर्डे पर सर अच्छा लगता है तो बोर्डे पर फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो जिस तरह से स्लाइडेड वीडियो है उसी तरह से हम आपको कराते रहेंगे। और बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपकी काम की कुछ बातें हैं तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका। तो देखिए, अगर वैकेंसी रिलेटेड और कुछ रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है मेरे से, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको आपको जवाब देंगे। और बाकी आपका मतलब कल से जो क्लास जितनी भी है वो अपने समय पे से आपका अपलोड कर दिया जाएगा और वो वीडियो जाता रहेगा, आप देखते रहिएगा, समझे। और बस कुछ दिनों का दिक्कत है, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड लेंगे तो आपको बाकी जितने भी चीज़ हैं वो पूरा कोशिश करेंगे पढ़ाने का। तो चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।